नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का जो भी बचा हुआ टाइप है सर उसके बारे में, ठीक है ना। यानी जितना भी टाइप हो सकता था टाइम एंड वर्क में, मैं सभी आपको इस लास्ट वीडियो में, है ना, एक ही साथ प्रोवाइड कर देंगे सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितना भी टाइप आप बचा है वो सभी के सभी जो है ना वो हाई लेवल का टाइप है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर वीडियो, है ना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सर, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय पर चला जाए, है ना। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए सर, ताकि और लोग और भी जो भी स्टूडेंट हैं उनको सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर। देखिए आज का टाइप बहुत खास है, इसलिए आप एकदम वीडियो को एकदम केयरफुली होकर के देखना है, ठीक ना। और समझते चलना है सर, समझाने का गारंटी मेरा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए और बी, है ना, मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है सर, है ना, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम ये सोचें कि ए और बी साथ में काम कर रहा है, ठीक है, और बी और सी साथ में काम कर रहा है, लेकिन आगे अकेले अकेले काम कर रहा है, तो पहले डेटा लिखने की कोशिश करते हैं सर समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ए और बी साथ में काम कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। 12 दिन में ए और बी काम करता है, ठीक है। और बी और सी जब काम करता है तो उसी काम को करने में 16 दिन लगाते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आगे कहा है कि ए जो है ना अकेले इस पर 5 दिन काम करता है और बी अकेले इस पर 7 दिन काम करता है। बाकी जो शेष बचता है सी करता है। सी कितना दिन में करता है, 13 दिन में, ठीक है। तो कहा कि सी अकेले जब काम करे तो कितना दिन में करेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में कीजिए क्या कि जो स्टेटमेंट दिया गया है सर, इसमें तो काम अकेले नहीं कर रहा है, ए और बी साथ कर रहा है ना, और इसमें बी और सी साथ में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि काश ए और बी साथ में काम किया होता, है ना, काश बी और सी साथ में काम किया होता तो हमको स्टेटमेंट एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता, ठीक है। तो हम भी यहाँ से ए के साथ बी को और बी के साथ सी को काम करवाएंगे, ठीक ना। आप बताइए कि जब ए को बी के साथ काम करवाइएगा सर तो कितना दिन काम कर सकता है। हम कह सकते हैं ना कि ए जब 5 दिन करता है और बी 7 दिन करता है, तो इसका मतलब है कि 5 दिन तो ए और बी साथ में कर ही सकता है, कर सकता है ना। अब जो है सर बी का 2 दिन का काम और बच गया, तो हम ये कहेंगे कि बी को किसके साथ काम करवा दीजिए, सी के साथ। कितने दिन कर सकता है, 2 दिन, क्योंकि बी का काम 2 दिन बचा हुआ है और सी का काम तो 13 दिन तक चलेगा, ठीक है ना। तो 2 दिन हम बी और सी के साथ में काम करवा देंगे। अब क्या होगा सर यहाँ से कि सी जो है ना स्पेशल बच जाएगा, तो सी जो है कितना दिन काम करेगा अब, क्योंकि 13 दिन में 2 दिन तो काम कर दिया, तो कितना दिन बचेगा, 11 दिन। यानी यहाँ से स्टेटमेंट एक निकल गया कि सी जो है अब शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। आई बात समझ में। अब इसी को अप्लाई कीजिए इसमें सर। बताइए कि जब ए और बी एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा, तो बताइए 5 दिन में कितना करेगा, तो 5/12 भाग काम कर देगा, है ना, कर देगा ना, 5/12 भाग काम कर देगा। प्लस कर देंगे आगे। बताइए बी और सी जब एक दिन में 1/16 भाग काम करता है सर, तो 2 दिन में कितना करेगा, तो 2 दिन में कह सकते हैं ना कि 2/16 भाग काम कर देगा। अब कटता है जो काट दीजिए सर, 8 दूनी 16 कट जाएंगे 8, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो 12 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 कटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएंगे सर, और 8 तिया 24, तो 10 और 3 13, यानी 13 बटा कितना हो गया, 24 भाग। इतना भाग काम हो गया सर, ठीक है। अब 13/24 भाग काम हो गया तो बचा कितना भाग सर, तो कह सकते हैं ना कि शेष भाग जो बचा है वो शेष भाग कितना बच गया, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाते थे, है ना, तो कितना हो गया, यानी ऊपर बचेगा 11 और नीचे हो जाएगा 24, यानी 11/24 भाग काम क्या हो गया, शेष बचा हुआ है, ठीक है। यानी काम हमारा हो गया 13/24, तो शेष भाग बचे गया 11/24। अब यही शेष भाग काम को कौन करेगा सर, तो सी जो है ना, स्टेटमेंट पढ़िए, सी जो है ना शेष काम करता है, तो सी 11 दिन में अब शेष काम करेगा, यानी कि इतना। तो हम यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सी जो है 11/24 भाग काम को, है ना, कितने दिन में करता है, 11 दिन में करता है। तो बताइए सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा सर, तो 24 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 24 दिन, ठीक है। यानी सी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 24 दिनों में समाप्त कर देगा। ओके, चलिए मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया, है ना। चलिए कोई और तरीका से भी बता दें, चलिए बता देते हैं सर, देख लीजिए, लड्डू मेथड अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, लड्डू मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी बना देगा। आप देखिए ध्यान से, है ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए देखिए,
और ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शन भी बहुत आसान तरीक़ों से बनता है सर, केवल आपको सोचने का क्षमता होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करिए कि बताइए सर, 16 और 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48 है ना। यानी अब हम ये सोचेंगे कि 48 लड्डू बनाना है, ओके। तो ये ए और बी कितना बना देगा, 12 चौं 48, यानी ये 4 लड्डू बनाएगा। और बी और सी 16 3 48, ये 3 लड्डू बनाएगा। अब स्टेटमेंट बताए सर कि ए और बी 5 दिन तक काम कर सकता है साथ में, तो बताइए कि ए और बी 5 दिन में कितना लड्डू बना देगा। तो बी पंचों का 20, यानी 20 लड्डू बना दिया। और बी और सी साथ में कितना दिन कर रहा था, 2 दिन। तो 2 दिन में कितना लड्डू बना देगा, बताइए। 3 दूनी 6 लड्डू। अब बन गया कितना लड्डू, तो 20 और 6 26 लड्डू तो बन गया सर, ठीक है। 26, सॉरी 26 लिखना है यहाँ, ठीक है। 26 लड्डू बन गया सर। अब बताइए 48 में से 26 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहीं ना कहीं 22 बच जाएगा। अब ये 22 लड्डू कौन बनाया होगा, तो सी कहा कि सी जो है 11 दिन में शेष काम कर रहा था। तो बताइए सर, सी 11 दिन में शेष काम कितना, यानी 22 लड्डू बनाएगा। तो बताइए एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो 11 से भागा दे देंगे। तो 11 से जब भागा देंगे तो 11 दूना 22, यानी 2 लड्डू बनाता है सर। सी का क्षमता कितना है, 2 लड्डू का, यानी एक दिन में 2 लड्डू सी बनाता है। तो आपके पास है कितना लड्डू, 48 लड्डू। तो बताइए 48 लड्डू बनाने के लिए सी आएगा, तो सी कितना दिन में बना देगा, जबकि इसका क्षमता है एक दिन का 2 लड्डू। 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 दिन, ओके। यानी आप कह सकते हैं कि 24 दिन में सी जो है इस काम को पूरा कर देगा, ओके। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखिए आगे का टाइप में आगे पेज में चला गया होगा सर। चलिए पेज नहीं है इसमें तो छूट गया सर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर लिख लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन सी करके, है ना, सी करके लिख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन एक सी करके डाल दीजिए, 24 डेज, ओके। चलिए मुझे उम्मीद है सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाए, है ना। देखिए अगला टाइप देखिए, आगे का टाइप, आगे का टाइप और भी इंटरेस्टिंग है सर। देखिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगाता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक समय लगता है, और बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन अधिक समय लगता है। वह दोनों मिलकर काम करे तो काम करने में कितना दिन समय लगेगा। ध्यान से देखिए सर, इस तरह का टाइप जो है ना बहुत आसान तरीक़ों से बनता है। और नहीं तो अगर आप कैलकुलेशन किताब के हिसाब से जाइएगा सर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और कहीं ना कहीं इक्वेशन भी आ जाता है। तो देखिए पहले मैं थ्योरी इसको समझा देता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी, देखिए, है ना, ध्यान से समझते चलेंगे सर। देखिए कह रहा है कि ए और बी जो है ना, ए और बी एक काम को करने में जितना समय लेता है, पता नहीं है कितना समय लेता है, तो मान लेते हैं हम कि टी समय लेता है सर, या एक्स मान लीजिए, टी मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि टी समय लेता है सर, तो कहा कि अगर ए अकेले काम करता तो, और अगर बी अकेले काम करता तो क्या घटना घट रहा है। कह रहा है कि ए अकेले काम करेगा तो 4 दिन अधिक समय लेगा, तो टी प्लस कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब कहा कि बी जब अकेले काम करेगा सर तो 16 दिन अधिक लेगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि टी प्लस कितना दिन हो जाएगा, 16 दिन, ओके। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि दोनों मिल के जब काम करेगा तो बताइए कितने दिन लगेंगे। तो हम यहाँ से एक कह सकते हैं ना कि एक दिन ए का काम प्लस एक दिन बी का काम अगर जोड़ देते हैं तो एक दिन ए बी का काम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि 1 बटा एक दिन का काम क्या होगा, 1 बटा टी प्लस कितना 4 होगा, ठीक है। और प्लस जोड़ देंगे 1 बटा, है ना, टी प्लस 16, ओके। और यही काम दोनों के जोड़ देंगे तो एक एक दिन का काम के बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 बटा टी के बराबर। अब यहाँ से बताइए सर, यहाँ से 10वां क्लास का एक इक्वेशन आ गया कि नहीं, है ना। तो ये आप क्या कीजिएगा, खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये खुद से सोल्यूशन करके आप देख लीजिएगा कि जो हम बताएंगे लास्ट में वो सही होता है या नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए ये आपके ऊपर है, यहाँ से आप सोल्यूशन कीजिए और टी का मान बताइए, टी का मान क्या होगा, ठीक है। टी का मान आप निकालिएगा, यानी कि ए बी का समय निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि इतना कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में समय नहीं है कि आप इतना करते रहेंगे। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए अब क्या करना है हम बताते हैं। इसको मिटा देते हैं सर, ठीक है। देखिए क्या कीजिए, आज के बाद जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है तो क्या कीजिए कि देखिए कि ए अकेले करने में कितना ज़्यादा समय ले रहा है ना, और बी अकेले करने में कितना ज़्यादा समय ले रहा है। तो जब आपसे ए प्लस बी दोनों पूछे साथ में कि बताइए उसका समय क्या होगा, तो डायरेक्टली अंडर रूट लिखिए, और जो समय ज़्यादा लग रहा है ना उसका गुणनफल कर दीजिए। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब इसका मान आपको ज्ञात करना था, आंसर आ जाएगा। तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8, यानी 8 दिन, ओके। यानी 8 दिन में आप क्या करिए, 8 दिन में क्या करेगा, ए और बी काम को कर देगा, ठीक है। अब आपको पार्टिकुलरली अगर ए पूछेगा तो क्या करेंगे बताइए, ए के लिए यहाँ रख देंगे तो 8 रख देंगे यहाँ टी की जगह, ठीक है। तो जब टी की जगह 8 रखें तो 8 4 कितना होगा, 12, है ना। तो ये अकेले 12 दिन में कर देगा। अच्छा बी के बारे में करेगा तो टी की जगह कितना रखेंगे, 8, तो 8 और 16 8 कितना हो जाएगा, 24। आई बात समझ में।
तो 24 दिन ये कर देगा, यानी कि बी जो है अकेले 24 दिन में करेगा। तो पार्टिकुलर पूछेगा तब ये अप्लाई करेंगे सर। लेकिन आपको ए और बी पूछा कि दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो सिंपल है कि दोनों को गुणनफल का अंडर रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले टाइप देखिए, अगला टाइप देखिए कह रहा है कि 3 टाइपिस्ट है पी क्यू आर एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज बनाता है ना, टाइप कर देता है। और 1 घंटे में आर क्यू से उतना ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना कि क्यू पी से ज़्यादा टाइप कर सकता है। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उनसे उतने ही पेज 7 घंटों में टाइप कर लेता है। तो तीनों का अलग अलग है ना, देखिए आगे पेज में पहुंच गया सर, क्वेश्चन लंबा है। तीनों का अलग अलग प्रति घंटे पेज टाइप करने कितना पेज टाइप करेगा है ना, यानी कि तीनों का प्रति घंटे पेज टाइप करने निकालना है सर। ठीक है, कि कितना पेज टाइप करेगा प्रति घंटे। ओके, देखिए क्या कीजिए कि इसमें स्टेटमेंट क्या कहा रहा है कि एक यहीं से स्टेटमेंट निकालिए सर, यही कमज़ोर है आपको, यहीं से यहाँ तक जो है लैंग्वेज वो कमज़ोर है। कह रहा है कि 1 घंटे में आर क्यू से उतना पेज ज़्यादा टाइप कर लेता है जितना पी क्यू पी से करता है। इसका मतलब है कि यहाँ से स्टेटमेंट प्राप्त होगा कि आर जो है ना, आर क्यू से उतना ज़्यादा पेज अधिक टाइप करता है। कितना पेज ज़्यादा टाइप करता है, तो आर माइनस क्यू होगा। जितना कि क्यू पी से ज़्यादा टाइप करता है, जितना कि पी जो है क्यू से ज़्यादा टाइप करता है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा सर, बराबर। यहाँ से एक स्टेटमेंट हमको निकलेगा, क्या निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि इधर क्यू आ जाएगा है ना, तो 2Q हो जाएगा, उधर पी चला जाएगा तो आर चला जाएगा तो पी प्लस आर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्यू बराबर यहाँ से निकलेगा पी प्लस आर। ठीक है, पी प्लस आर बटा 2, ये स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे सर। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। आगे कहा कि आर 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना ही पेज लिखना है सर, यहाँ पर तेज लिखा गया है ना, पेज 7 घंटों में टाइप करता है। ठीक है, तो आर और पी के बारे में कहा है, तो कह रहा है कि आर जो है ना जितना 5 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, उतना ही पेज जो है ना पी जो है 7 घंटों में टाइप करता है। यानी पी गुना कितना लिखेंगे, 7। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सर, पी और आर के बीच क्षमता निकाल सकते हैं, क्षमता का रेशियो। तो आर रेशियो पी का क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर के लिए 7 हो जाएगा है ना, और पी के लिए कितना हो जाएगा, 5। ओके, अब यहाँ से भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है कि प्रति घंटे तीनों का अलग अलग पेज निकालिए। इसका मतलब हमको ये है सर कि अगर हम ये निकालने में कामयाब हो गए पी क्यू और आर का पार्टिकुलर क्षमता है ना, पी क्यू आर का अलग अलग क्षमता निकालने में कामयाब हो गए हैं, तो टोटल के तुलना टोटल से हम कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आर का वैल्यू तो पता है, पी का भी वैल्यू पता है, क्षमता है ना, यानी आर का मान कितना है सर, 7। ओके, और पी का मान कितना है, 5। तो यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, ध्यान से देखिए। क्यू बराबर कहा था कि पी प्लस आर बटा 2 है, तो 7 5 12 यानी जोड़ देंगे, तो 7 और 5 12 दोनों को जोड़िएगा तो 7 5 12, 2 से भागा दीजिएगा 6। आई बात समझ में। तो यानी हम कह सकते हैं कि क्यू का मान कितना हो गया, 6, और ये दोनों तीनों में रेशियो तैयार हो गया। ओके, तो ये क्या रेशियो तैयार हुआ सर, प्रति घंटे, याद रखिए प्रति घंटा। ओके, यानी प्रति घंटे पेज टाइप करने का क्षमता निकल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब आपके पास कहा था कि 4 घंटे में, तीनों मिल करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करता है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमको तो यहाँ रेशियो प्राप्त हुआ है प्रति घंटे का, तो हम भी ये सोचेंगे कि काश प्रति घंटे का पेज रहता पता हमको, है ना। तो काट दीजिए, इसको काट सकते हैं ना, देखिए इसको काट दीजिए, बताइए सर, 4 एकम 4 कट जाएंगे और 4 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 है ना, 4 चौके 16। ठीक है, तो यानी 54 पेज, यानी हम किताब के अनुसार कह सकते हैं कि टोटल 54 पेज है ना। 54 पेज को करने के लिए कौन आएगा, तो 7 6 13, 13 और 5 18 है ना, किताब के अनुसार 54 हम लोग कहेंगे जो नीचे, और निकालना क्या है उसको बगल में गुना करेंगे। कहा कि बताइए पी प्रति घंटे कितना पेज टाइप करेगा, तो पी के लिए कितना से गुना, 5 से गुना, क्यू के लिए कितना से गुना, 6 से गुना, और आर के लिए कितना से गुना, 7 से गुना। ओके, अब काट दिए, 18 तिया 54 3 बार में, तो 5 तिया हो जाएगा 15। ठीक है, 6 तिया हो जाएगा 18 और 7 तिया हो जाएगा 21। आई बात समझ में। तो प्रति घंटे ऐसे लिख देते हैं। ओके, यानी कि कह सकते हैं कि पी क्यू आर जो है प्रति घंटे 15 18 और 21 पेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। और देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा सर, 15 18 21। ओके, देखिए अगला टाइप, अगला टाइप देखिए सर। अगला टाइप क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार अनुमान लगाया कि उनके 2 मिस्त्रियों में से एक किसी दीवार को 9 घंटों में बना सकता है। ठीक है, जबकि दूसरा उसे 10 घंटों में बना सकता है। उसको अपने अनुभव से ज्ञात होता है कि यदि दोनों मिस्त्री एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाता है। यही कांस्टेंट टर्म है सर, है ना, 10 ईंट कम, ये क्षमता दिया है। तो कहा कि दोनों, देखिए क्वेश्चन बड़ा है सर इसीलिए अगले पेज में चला गया।
तो दोनों को एक साथ काम पर लगाने से दीवार 5 घंटे में बन गया। कह रहा है और भी कह रहा है कि दोनों को जब साथ में काम करते हैं तो दीवार 5 घंटों में बन जाता है। तो दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितना है, ये पूछा आपसे सवाल। ठीक है, तो चलिए इसका हम बहुत ही आसान तरीक़ों से इसका हम सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिए सर। किधर गया क्वेश्चन, भाग रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्या कहा था कि दो ठेकेदार है, दो मिस्त्री इसके पास है। तो मान लेते हैं सर कि एक मिस्त्री ए है ना, और एक मिस्त्री क्या है, बी है। अब कहा कि ये 9 घंटों में करता है, ये 10 घंटों में करता है। ठीक है, दोनों, और अनुभव से ज्ञात होता है कि दोनों मिस्त्री एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं। लेकिन जब दोनों को साथ में काम कराया गया तो पता चला कि काम 5 घंटे में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हम ये तो कह सकते हैं ना कि इसमें 2 कंडीशन अप्लाई कीजिए, एक पहली अवस्था का कंडीशन, एक दूसरी अवस्था का कंडीशन। तो हम ये सोचते हैं कि पहली अवस्था में टोटल समय कितना ले रहा है। अगर सही से काम करता तो कितना लाता, तो 9 गुने 10 बटा कितना होता, 9 10 19, है ना। ये चीज़ आपको बता चुके हैं थ्योरी में कि जब 2 व्यक्ति काम करे, है ना, तब उसका टोटल समय निकालने के लिए x गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई करते हैं। अब बताइए दूसरी अवस्था में कहा कि 5 घंटे में यही काम समाप्त हो जाता है। तो ये तो समय का रेशियो, समय का आ गया। अब समय का हमको आगे कहा कि 10 ईंट कम लगाते हैं, इसका मतलब है कि 10 ईंट कम लगा यानी क्षमता चाहिए हमको, है ना। तो इसको अगर उलट देते हैं सर तो क्षमता प्राप्त हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि 19 बटा क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 10। ठीक है, और रेशियो हो जाएगा इधर से 1/5। तो ये क्षमता हो गया किसका, ये पहली अवस्था और दूसरी अवस्था का। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए, 5 दूना 10 कट जाएंगे 2, तो 9 दूना 18, यानी कि 19 इधर हो जाएगा और रेशियो 18 इधर हो जाएगा। ओके, यानी पहले हम कह सकते हैं कि 19 ईंट लगाता था, अब कितना ईंट लगाता है, तो 18 ईंट लगाता है। आइए किताब के अनुसार, पहले कहा किताब की 10 ईंट कम लगाता है ना। पहले से प्रति घंटे कितना कम ईंट लगाता है, 10 ईंट कम लगाता है। हम लोग कितना ईंट कहेंगे सर, पहले 19 ईंट लगाता था, अब 18 ईंट लगाता है। तो कितना ईंट कम लगाया, 1 ईंट कम लगाया। अब बताइए सर यहाँ से अगर हम 19 से गुना करते हैं, है ना, तो ये 1 घंटे का निकला। ठीक है, 1 घंटे में इतना ईंट लगता है, लेकिन पूरा काम करने में कितना समय लगता है, तो पूरा काम करने में तो ये वाला समय लगता है ना। तो जैसे ही पूरा काम से गुना कीजिएगा तो आपको ईंट की संख्या पता चल जाएगा। तो बताइए 9 गुना कितना, 9 गुना 10 और बटा कितना हो जाएगा, 19। अब यहाँ से टोटल ईंट की संख्या पता चल गया, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा सर, है ना। तो 9 दहाँ के 90 और 90 पर एक जीरो, यानी कि 900। यानी ईंटों की संख्या कितना है दीवार में, 900 ईंटों की संख्या है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का इस्तेमाल ना करें सर, यहाँ से इस्तेमाल ना करें और हम ऐसे ही आंसर ले लाएँ तो बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए यहाँ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, है ना। देखिए इसको मिटा देते हैं सर। अभी देखिए क्या कीजिए कि अभी क्या क्या कि 10 ईंट कम लगाता है, किताब के अनुसार 10 ईंट कम लगाता है। हम लोग कितना कहेंगे, 1 ईंट कम लगाता है। अब कहा कि बताइए दीवार में ईंटों की संख्या कितना है, तो यहाँ से यूनिट निकाल लीजिए सर। बताइए कि 9 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 90, यानी कि 90 ईंट, 90 यूनिट है, 90 ईंट है। तो 90 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए सर यूनिट से, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 9 दहाँ का कितना होगा, 90, 9 दहाँ का 90 और एक जीरो। ठीक है, 900। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं सर, जब आपको समझ में आ जाएगा तब। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अगले टाइप को देखते हैं। देखिए अगला टाइप क्या कहता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए सर, डी के बराबर होना चाहिए। ओके, चलिए देखिए ये टाइप देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि मजदूरों के 2 प्रकार हैं, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना कार्यकुशल है। सर 2 प्रकार के मजदूर का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि एक ए प्रकार के मजदूर है, एक बी प्रकार के मजदूर है। तो कहा कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब क्षमता है, ज़्यादा क्षमता है। ठीक है ना। तो दूसरे प्रकार के मजदूर से, यानी पहले प्रकार के मजदूर 3 होगा तो दूसरे प्रकार के मजदूर कितना होगा, 1। यानी ये क्षमता का रेशियो आ गया सर, है ना। लिख देते हैं क्षमता। ठीक है, देखिए क्षमता का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करेंगे सर आगे, है ना। ए की जगह 3 करेंगे और बी की जगह 1 का इस्तेमाल करेंगे। आगे कहा कि 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। अच्छा सर 12 मजदूर, है ना, किसी कार्य से, पहले प्रकार के 12 मजदूर। तो पहले प्रकार कौन है, ए। तो पहले प्रकार का ए का मतलब 12 ए होगा। तो 12 गुना कितना होगा, 3। तो 12 तिया 36 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। और इसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, और कहा कि आगे जो 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को, है ना, करने में कितना समय लगेगा। तो आइए सर 4 पहले प्रकार के मजदूर तो 4 पहले प्रकार के मजदूर का मतलब क्या हुआ कि 4 गुना 3 होगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ठीक है,
और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर, तो 8 एकम 8 तो 8 हो जाएगा। तो 12 और 8 हो जाएगा प्लस में। अब कहा कितने दिन में करेंगे, तो 1 दिन में करेंगे। अब कितना आसान हो गया बताइए। तो 12 8 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 कट जाएंगे, और ये 18 दूना 36 कट जाएंगे, यानी 18 बार में, यानी एक्स का मान आपको कहीं ना कहीं 18 दिन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए आगे बढ़ जाते हैं सर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। ओके, देखिए अगला टाइप देखिए सर, है ना। कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, वह साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। यह प्रक्रिया चलता रहा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। ये अक्सर पूछा जाता है सेट में भी, और कहीं ना कहीं जितना भी हम आपको टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे एसएससी में हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, इस तरह के प्रश्न में इसमें 2 कंडीशन का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या तो आदमी छोड़ के जाएगा या तो आदमी और ऐड होगा। ठीक है, 2 ही टाइप के प्रश्न इसमें पूछता है सर। ठीक है, तो क्या कीजिए, एक बता दे रहे हैं, एक तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि क्या क्या कंडीशन होने वाला है आगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 40 आदमी 30 दिन में काम करता है, तो यहाँ से हम 40 आदमी 30 दिन में जब काम कर रहा है सर, तो टोटल यूनिट पता कर सकते हैं कि कितना काम होना है। तो 40 4 तिया 12 यानी 1200, है ना, यानी 1200 लड्डू बनाना है सर। अब जैसे भी बनाइए, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है बनाने का कंडीशन यह है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़ता है काम। तो प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़ने का काम, ये मतलब हुआ कि पहला जो 40 व्यक्ति है, तो 40 व्यक्ति 10 दिन तो काम कर लिया होगा, है ना। तो 40 दहाँ के 400, यानी 400 लड्डू बना दिया। ठीक है, नीचे लिख देते हैं लड्डू यूनिट को, ठीक ना। प्लस कर देंगे आगे जो है 10 दिन बीत गया, तो 10 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, 5 आदमी भाग गया। तो 5 आदमी भाग गया तो आप कितना बचेगा, 35 आदमी बचेगा। और ये 35 आदमी कितना दिन काम करेगा, आप 10 दिन। ठीक है, तो 35 आदमी 10 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 350 लड्डू। ठीक है, तो 350 यहाँ बन गया। अच्छा सर, आगे फिर क्या होगा, तो फिर 10 दिन बाद क्या हो गया, 5 व्यक्ति भाग गया। तो बताइए 35 में से 5 फिर भाग गया, तो बचा कितना, 30 आदमी। अब 30 आदमी फिर से कितना दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, तो कितना बना देगा लड्डू, 300 लड्डू बना दिया। अब ये ध्यान रखना ये भी सर कि लड्डू कितना बन रहा है, जबकि हमको टोटल लड्डू बनाना है 1200। तो 400 बन गया सर, 300 बन गया, तो 4 3 700, 7 3 1000, यानी 1050 लड्डू बन गया। अब सर 1050 लड्डू बन गया और बनाना था 1200 लड्डू। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब यही होगा कि 1200 में से 1050 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 150। अब ये 150 लड्डू जो है सर वो कौन बनाएगा, तो आगे का स्टेप चलेगा। तो आगे का स्टेप में कितना आदमी आएगा, 25 आदमी आएगा, है ना, क्योंकि 30 व्यक्ति 10 दिन काम कर लिया, तो फिर 10 दिन के बाद तो 5 व्यक्ति भाग जाएगा। तो बताइए कितना बचेगा, तो 30 माइनस 5 यानी 25 व्यक्ति बचेगा। अब यही 25 व्यक्ति के बारे में बोला कि बताइए 150 लड्डू कितना दिन में बनाएगा, तो 25 छक्का 150 यानी 6 दिन में बना देगा। ठीक है, अब लगा कितना दिन समय, तो बताइए 10 दिन यहाँ लगा, 10 दिन यहाँ लगा, और 10 दिन यहाँ लगा, और 6 दिन यहाँ लग गया। तो 10 या 30 दिन इधर और 6 दिन इधर, यानी टोटल कितना दिन हो गया, 36 दिन। ओके, तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्यूशन कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए अगला टाइप, और घटेगा सर, कभी कभी आदमी बढ़ते जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर घटने वाला था, आगे बढ़ने वाला होगा, तो जोड़ते जाइएगा, ठीक ना। ओके, चलिए अगला टाइप देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि ए किसी काम का 7/10 भाग, है ना, 15 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, 15 दिनों में करता है, और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिनों में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में करेगा। देखिए ये ज़रूरत से ज़्यादा इजी प्रश्न है सर, है ना। ये लैंग्वेज खाली ऐसा है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज समझते हैं तो बहुत आसान तरीक़ों से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्या कहा, कह रहा है कि ए जो है ना वो किसी कार्य का, जो किसी काम का 7/10 भाग, ठीक है, 7/10 भाग कितने दिन में करता है सर, बताइए 15 दिन में। ठीक है ना, और जब 15 दिन में ये कर देता है सर, तो बताइए जब 7/10 भाग कर ही दिया तो बचा कितना काम, तो बच गया आपको 3/10 भाग काम, है ना, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला घटाएंगे। ओके, तो ये शेष भाग काम बच गया। ये शेष भाग काम करेगा कौन, तो शेष भाग कहा कि ए और बी, है ना, ए बी की सहायता से 4 दिन में होता है, यानी ए के साथ जब बी आ जाता है तो 4 दिन में समाप्त हो जाता है। कौन काम, तो शेष काम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि ए प्लस बी, यानी ए और बी जब 3/10 भाग काम को करता है तो कितना दिन में कर दिया, 4 दिन में। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए और बी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो ए और बी पूरा काम को करने में कितना लेगा, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 10 चौका हो जाएगा 40, और 3 नीचे हो जाएगा तो 3, तो 40 यहाँ अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, 13 तिया 39 हो जाएंगे, यानी 13.1 जबकि पूर्णांक में नहीं तोड़ा है सर, आंसर ऐसे ही दिया हुआ है, तो आपको आंसर हो गया 40/13।
3 दिन, ठीक है। तो ये तोड़ भी सकते हैं, 13 तिया 39 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो या ये ऑप्शन देगा या ये ऑप्शन देगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये दिया है, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। तो देखिए कितना आसान था, है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है सर सभी तरह के टाइप आपको समझ में आ गया है ना। और कहीं ना कहीं जितना भी टाइप हम आपको दिए हैं सर अभी तक, है ना, जो भी वीडियो में उसका पूरा का पूरा, अगर आप एक ही बार आप टाइप चाहते हैं तो आप हमारा, है ना, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, है ना, 1 से लेकर के 38 जो भी टाइप है सभी का पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, ओके। तो चलिए, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। और कहीं ना कहीं अगले अगले चैप्टर हम आपको लेकर के आएंगे सर, जिसका नाम होगा पाइप एंड टंकी, यानी कि पाइप और सिस्टर्न्स, ठीक है। तो चलिए, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ओके। ऑल द बेस्ट।